Guys, welcome back to my YouTube channel. We are back with another interesting gameplay video. So अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सब लोग। तो आज आप लोगों को जैसे कि पता होगा हम लोगों ने दोबारा से अपनी गेम सीरीज़ का बहुत ज़्यादा कमाल का आगाज़ कर लिया। तो आज सबसे पहले हम लोगों ने मंसूरियू मसूरियू पर हमला किया। मसूरियू ये भी एक अमेरिकन शहर है जो कि मसूरियू का शहर नहीं, एक सूबा टाइप ही आ जाता है जिस पर आज हम लोगों ने कब्ज़ा करने की इरादे से हम लोगों ने अटैक कर दिया। इसको आज़ाद करवाना है आज एलियंस के चंगुल से। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अभी 2200 रुपया है, मतलब कि अमेरिका की जीडीपी हमारी जीडीपी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा और यहाँ पर मैंने अपनी गन्स तोपें अपलोड कर दी हैं और अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ ताकि यहाँ पर जितने भी इनकी वेव्स हैं वो सारी टूटा जाएँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस वीडियोज़, बिकॉज इसकी जो वेव्स है, मतलब इनके जो शहर हैं वो ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 वेव्स है, मतलब कि 5 वेव्स से हमें लड़ना होगा। अभी तक पहली वेव ख़त्म नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं पहली वेव पर हम लग गए, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत थी कि भाई उसको मारने के लिए भी हमारी हालत टाइट हो गई थी। तो अब ये हमारे जो है ना कैंप तक पहुंच गई। ये इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया यार, और भाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज दे दिया है कैंप को, लेकिन अभी इसको भी रोकना मुझे मुश्किल ही लग रहा है। तो इनकी पहली वेव ही आप सोच सकते हो कि वहाँ से इतनी दूर से यहाँ तक आ चुकी है। मसूरियों से मुझे लगता है ये तनीसीस तक आ चुकी है, और वो कितनी ताकतवर होगी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। हाँ जी, तनीसीस तक आ चुकी है भाई, वो कितनी ताकतवर है। आगे के जितने भी शहर हैं जैसे तनीसीस हम लोगों ने फ़तह किया, वो तो पहले की बात है, वो फ़तह किया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद अरकाना, उसके बाद अब ये मसूरियू, ये सारी ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सिटीज़ हैं, इनके बहुत ज़्यादा अच्छी सिटीज़ हैं। अभी मैंने गन्स को अपने ना क्या कहते हैं अपग्रेड करना शुरू कर दी ताकि जंग के वक्त वो सारी फीकी ना पड़ी। अभी ये जितने भी इनके छोटे एनिमीज़ थे ना, छोटे सिपाही थे, इन सबको मैंने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरे कैंप के पास कोई एनिमी नहीं है, कोई मेरे कैंप को नुकसान। तो भाई अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर ये तो भाई उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर आग की बरसात और ऊपर से गन्स। ये तो इनको अपना ही बॉर्डर पार करने नहीं दे रहे। अब जब ये बड़े मॉन्स्टर्स जाएंगे ना तब असल बात पता चलेगी। ये लोग आ गए, उनके बड़े मॉन्स्टर्स के बड़े बच्चे आ गए भाई। वो भी सोच रहे हैं कौन जहन्नम में जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हमारे ही शहर में, हमारे ही मुल्क में हमें जहन्नम में भेज दिया है सर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हालात चल रहे हैं। अभी वो मसूरियों की जो उनकी दूसरी वेव भी बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रही है, क्योंकि उनके भी मैंने बहुत से बंदे मारे, लेकिन उनकी दूसरी वेव इतनी ताकतवर है कि हम लोग उनको मारने के कासिर हो रहे हैं। भाई साहब क्या होगा हमारे साथ अब दूसरी वेव का हाल। भाई इनके उड़न खटोले भी आ गए हमारे ऊपर। अब मुझे लगता है थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है जंग, और जो मेरी जो है ना मेरी इनकी ताकत इतनी है, तीन शहर चलकर कैपेसिटी इतनी है, 3 शहर चलकर अब मेरे शहर तक आ चुके हैं भाई। ये लोग भाई बहुत ज़्यादा शुक्र है मैंने इन सबको मार दिया यहीं पर। अब चलते हैं आगे वाली साइड पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका है हमें। हमारी जीडीपी इस वक्त 1400 रुपया हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, मुझे पैसे से याद है क्योंकि वो मसूरियों में मैंने सारी गन्स को अपग्रेड किया, जिस वजह से हमारी जीडीपी है और इस दफ़ा इस वक्त स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो चुकी है भाई साहब। यहाँ पर अभी इनकी दूसरी वेव भी ख़त्म नहीं हो रही, मुझे लगा तीसरी चौथी वेव जा रही है। तो जब मैंने ऊपर देखा तो भैया अभी तक दूसरी वेव ही ख़त्म नहीं हो रही। तो वो इतनी ताकतवर है, तो अगली वेव तो भाई फिर हमारी फाड़ के रखती है। भाई ये वाले जो बंदे हैं ना इनकी ताकत भी ज़्यादा है। तो मसूरियो ऐसे ही कोई ज़्यादा ऐसे ही कोई ताकतवर उसको नहीं कहता भाई, ताकत है उसके पास भाई। वो उनके सिपाहियों की कैपेसिटी इतनी है, उनके ऊपर गोलियाँ पूरे रास्ते गोलियाँ खा के हैं, लेकिन उन्होंने मरना किधर है, कैंप के पास। वो ताकत है भाई, इनको पहले गिरना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारे अभी फुल अपग्रेड रास्ते में इनको फुल्ली अपग्रेड वेपन्स मिले हैं। ये देखो उनकी ताकत में कोई इजाफा। अभी ये यहाँ पर फुल्ली अपग्रेड वेपन है, ये नहीं कि नहीं, ये मैं आपको दिखाने हैं फुल्ली अपग्रेड वेपन। एक अपग्रेड नहीं, वो ये लेफ्ट साइड वाला वेपन मसूरियों में बाकी सब अपग्रेड है।
लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे भी सब अपग्रेड थे। वो भाई बिजलियाँ आग क्या क्या उनको ऊपर जाने उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है वो जैसे पीछे कहते हैं ना ठीक बच्चे होते हैं, उस तरह ये बच्चे भी ना ठीक हो चुके हैं। ये हमारे कैंप के साथ हुआ था। चलो ये हमारे कैंप के साथ हो चुका था। अब कोई मसला नहीं, अब हम लोगों को जल्दी आगे जाना है और आगे जाके देखने की इनकी दूसरी वेव ख़त्म हो चुकी है फाइनली। अब इनकी तीसरी वेव शुरू हो चुकी है गाइस। दूसरी वेव इनकी बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। मुझे तो बड़ी इनको मार देना पसीना छूट गया। तो अब इनकी जो तीसरी वेव है वो जहन्नम से कम में नहीं होती है। क्योंकि तीसरी वेव को सबसे पहले आग का दरिया पार, उसके बाद पिस्तौलों की दरिया और उसके बाद आगे जाकर दरिया आग पता नहीं कौन कौन से दरिया पार करके तो हम तक पहुँचना होगा। तो ये बड़ा मोस्टर भी सोच रहा होगा कि मैं किन लोगों के हाथ में लग गया भाई, माफ़ी दे दो आइंदा नहीं आती। ये मैं अपनी गन की तरफ अपग्रेड कर दूँगा खड़ा करें। अब इस बड़े मोस्टर को इनके जो है ना इनके ही मैं कैंप से निकल दूँगा और अपने कैंप से मैं पॉइंट को भाई हर तरफ से गोलियाँ जा रही हैं उनको, हर तरफ से गोलियाँ, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है इन पर। हर तरफ गोलियाँ ही गोलियाँ एलियंस पे जा रही हैं और अमेरिका को हम लोग शेयर करने के वीडियो के एंड में देखिए हम लोगों को क्या मिलता है। मतलब इस वीडियो का ना इस गेम के एंड में शायद मुझे लगता है कि अमेरिका के बाद कोई और बड़ा शहर आ जाए, बड़ी सिटी बड़ा मुल्क आ जाए, इसको कहेंगे 5-4 गेम मतलब 5-4 अमेरिका है ना, तो वो अंदर ही कोई अंदर आग होता है ना कुछ करके वो कोई और बड़ा मुल्क या कुछ और देगा। तो 5-4 देश, 5-4 पाकिस्तान, 5-4 इंडिया, तो भाई बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि हम लोग इतनी कमाल की चीज़ें करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। और भाई जान ये मेरे साथ आगे कैसे गिर गए मुझे पता भी नहीं था यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है भाई अब हम लोग यहाँ पर अपने कैंप की तरफ सॉरी मसूरी जो कि अभी हमारा कैंप नहीं हुआ लेकिन आगे ज़्यादा तो हमारा ही है, इसमें हुक्म तो हमारे जा रहा है उसके अंदर आ चुके हैं। कैंप इनके यहाँ पर लगे हुए लेकिन जिस जगह है वो सारी हम लोगों ने ऑक्यूपाइड कर ली है पहले, क्योंकि वहाँ पर हमारी दुश्मनी लग चुकी है, हमारी जान किधर मैं जल्दी से अपने कैंप के पास पहुँच चुका हूँ। अरकानात में पहुँच चुका हूँ कि यार भाई कोई मसला ना हो। भाई ये पीछे वाले बंदे को तो डैमेज ही नहीं हो रहा, आत्मा तो नहीं होगी उसकी, हो रहा है पीछे वाले बंदे को मैं पीछे ही जाके डैमेज करना चाहिए, ये तो डैमेज नहीं हो रहा। और भाई अभी तक जो पहाड़ में वो आगे जाकर भी मारते हैं, आगे सिक्योरिटी इतनी हाई है कि वो कैंप तक भेज ही नहीं सकती है, तो उनको बिल्कुल भाई इसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुँचा। और भाई साहब ये तो मुझे अजीब ही आत्मा मिलने नहीं पहुँचा, कोई अजीब ही आत्मा टाइप आ गई है जिसको डैमेज ही नहीं हो रहा। पहले बिजली छोड़ उसके ऊपर, भाई इसके ऊपर बिजली नहीं छोड़ रहा ये बंदा, क्या है इतना पैसा इस पर लगाया। चलो भाई इनकी जो तीसरी वेव जो बड़ी थी काफ़ी ज़्यादा उसको भी ख़त्म कर दिया गया और अब इनकी आगे 5वीं वेव इसका हम लोग बहुत अच्छी तरह से सफाया करने वाला है। और इन तक 4थी वेव पे इनके बच्चे आ रहे हैं भाई साहब, जो कि अभी हमें जानते हैं कि आग के दरिया को किस तरह पार करेंगे। यार ये आग के दरिया के छोटे बच्चों को पार करा रहे हैं, इनको अभी पता नहीं कि किसके सामने आ चुके हैं। और भाई अब उन्होंने अपना बड़ा बच्चा बेच दिया, अब इनको हम लोगों को मारना होगा पूरी तरीके से। ये मुझे नहीं लगता कि कैंप तक पहुँचने के इस बार छोटे बच्चे, इसका ख्याल हमें रखना होगा। ये छोटे
छोटे बच्चे आने इनकी यहीं पे ख़त्म करो, इनको वो आगे तक पहुँचने दो। और ये आगे पहुँचे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे बड़ों की गलती में निकलने यहाँ से। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी बच्चे बुजुर्ग हैं जो हमारी जो पिस्तौल मुश्किल है वही इनको मार देंगे। अब यहाँ से इसको सबसे पहले हम ख़त्म करते ताकि पीछे से हमारे लिए कोई खतरा ना हो। और भाई यहाँ पर भी ख़त्म करते हैं। ओ भाई ये हमारे कैंप तक पहुँच। और भाई इतना आसान नहीं है ग्रीन कैप्टन के कैंप तक पहुँचना, इनको बहुत ज़्यादा पापड़ पुपड़ बेलने पड़ेंगे, उसके बाद ये हमारे कैंप तक पहुँचेंगे भाई। वो जा रहे हैं, उसको जाने तो भाई, वो बिजली आदि गन उसको ना क्या क्या लगा हुआ है, वो हमारे कैंप तक इतनी आसानी से नहीं पहुँच सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत, हिम्मत और भाई जरूरत चाहिए। ओ भाई साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई फुल्ली ऑपरेशन हुई है, हमारे कैंप के पास कोई भी इतनी आसानी से ऐरा गैरा नहीं पहुँच पाई। मैंने अपने ऊपर सारा ऑपरेशन दे दिया अपने कैंप के आ जा भाई। और भाई इतनी आसानी से नहीं कैंप तक पहुँच नहीं लगे, इसको ग्रीन का अपनी चुप के रखा है। ओए ओए भाई साहब, इनकी जी 5वीं वेव शुरू हो चुकी है, जो कि मुझे लगता है ख़तरनाक वेव में से एक है। अब देखते हैं कि 5वीं वेव में हमें क्या क्या खोलने को क्या क्या हो सकता है हमारे साथ इनकी 5वीं वेव में। भाई साहब इनकी 5वीं वेव भी इसी तरह जहन्नम के दरवाज़ों में से निकली है, मतलब आग के दरवाज़ों में से निकल रही है। और मैंने इसको तो मार दिया अभी अपने साइड टेंशन करवा। और भाई छोटे बच्चे भी आ चुके हैं कि हम भी जंग पे जाएंगे, तो आगे भाई तुम लोगों को भी अभी जहन्नम का नज़ारा लेना ही पड़ेगा कि आप लोग किधर जंग जाने लगे हो। अभी मेरा यहाँ पर मुझे लगता है कि काम में निकल गई, आगे हमको संभालना हो। तो आगे अभी वो संभाल लेंगे, मुझे भी पीछे से यहीं पर रह कर इनको देखना होगा कि ये क्या करते हैं। ये अमेरिका का पूरा मैप मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका में ना वो अलास्का जो है ना वो नहीं इन्होंने शामिल किया, उसकी ना वो नहीं बनी थी, और वो उसका वो मैप नहीं बना हुआ अलास्का का, इसलिए मैं पूछ रहा था कि अलास्का का इन लोगों ने लगता है मुझे मैप नहीं होना चाहिए। भाई साहब इस वक्त बहुत हैवी किस्म की जंग चल रही है, और इस वक्त उनके बड़े मॉन्स्टर्स आ ही रहे ना, चौथी वेव में ना 5वीं वेव में आए, और अब भी साहब यहाँ पर सारे लोगों ने केकरे मॉन्स्टर्स भेजे हैं। तो मैं देखता हूँ कि अब क्या होगा। इधर जंग की हालत बिल्कुल हो चुकी है, और इनके बहुत से बंदे यहाँ पर मार गए, और यहाँ पर केकरे आज़ाद होकर भाई साहब तोप आ चुकी है, तोपें आ चुकी हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ होता है। चलो भाई अब देखते हैं, एक दो ही होंगी। और तेरी ओ भाई साहब ये क्या भाई, 3 तोपे। ओ नो यार, यार ये क्या हम लोगों ने कर दिया। अभी हम लोग छोटे से इलाके में थे, देख सकते हैं अभी हम लोग कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब मैंने तोप से बिल्कुल दूर रहना है। अब पता नहीं चौथी वेव ना चिपका दें, बस अब 5वीं वेव से ही हमें लड़ना होगा। अगर हमें चौथी वेव से लड़ना हुआ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ेगा भाई साहब। चल भाई लोड हो जा, अवॉइड कोलिजन। अच्छा जी ठीक है जी, आ चुके हैं हम लोग अपनी दोबारा से जंग पे। अभी ये मेरी कोई गन गुन ना ख़त्म करे। ओके साहब, मेरी सब भी अपग्रेडेड गन यहाँ पर है, और यहाँ पर तो पहले वेव की तरह निकल आ चुकी हैं ठीक है। अब इसमें खुशी वुशी नहीं हो रही थी कि हम लोग दोबारा से पार्ट में, मुझे इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट होगी जब मैं तोपों को ख़त्म करूँगा रखा बदला।
इन सबसे तो मेरा कोई बदला ही नहीं है, क्योंकि इन सबको मैंने पहले ही मार दिया था आराम से। अब मैं यहीं पर खड़ा होकर बस इनको यहाँ कमांड करूँगा मैं अपनी, इनको कैंप तक जाने के लिए कैंप पे ही जाना होता है। ओके सर। तो इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाल का हम लोगों ने जंग किया और मैंने इन सबको बहुत ज़्यादा आराम से सुकून से मार दिया। और भाई साहब इनको मैंने अपने कैंप तक में पहुँचने दिया और इन सबकी मैंने हवाइयाँ उड़वा दी। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ एक जुल्म किया कि जो इन लोगों ने मेरे बिजली वाले पावरफुल टावर्स से इन लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम लोग कुछ दफ़ा खास करें तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने हमसे लेना है। तो शुक्र करो कि इन लोगों ने हमारे दूसरे महंगे अपग्रेडेड वेपन्स नहीं लिए थे, बिल्कुल सस्ते थे, 80 रुपये में अपग्रेडेड हो गए थे। 80 तकरीबन 160-200 में अपग्रेडेड हुआ। तो भाई उनकी लास्ट अपग्रेडेशन ही 300 की थी और गन्स की तो $400 की अपग्रेडेशन थी। अभी जीडीपी जो है अमेरिका की, वो हमारी जीडीपी कंसिडर्ड होती है, तो हमारी जीडीपी इस वक्त 1632 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। भाई साहब इस वक्त जंग का माहौल चल रहा है और सबको हम लोगों ने चौके रखा है कि कोई भी सुकून नहीं करेगा, किसी को भी मैंने सुकून नहीं लेने देना। और सारे जो इनके एनिमीज हैं ना, वो अब डर रहे हैं कि क्या होगा हमारे साथ। बिजली का भी आगे माहौल पैदा हो चुका है, बिजली वहीं से छोड़ी जाएगी और इन सबके छोटे एनिमीज जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमाल का अटैक हो रहा है। अब आज के चौके भाई साहब वेपन टैंक्स निकल चुके हैं। अब हम लोगों को जल्दी जल्द वहाँ पर जाना होगा, वेपन टैंक्स निकल चुके हैं और इस दफ़ा वो भी 3 है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं जीत भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस वक्त ड्यू डर के आगे जीत ऐसे ही कुछ काम कर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और तोपों को इन लोगों ने बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। डैमेज तो क्या इनकी तोपों की कोई चीज़ नहीं। और भाई उन लोगों ने तोपों को रोस्ट कर दिया, रेड कलर की तोपें उन लोगों ने उसको ऑरेंज कलर का बना के बाइट खरीद दिया। भाई ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं उन तोपों के साथ। इन लोगों ने आग में से जो मुँह निकले ना, तो वो रेड कलर की थी, लेकिन उनको इन लोगों ने पिंक ऑरेंज कलर का बना दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो है ना कैंप को थोड़ा अपग्रेडेड कर दूँ, ताकि इनके ऊपर कोई ज़्यादा हीला फौज जो है ना वो इनको तबाह ना कर सके। जब मैं तोपों से ला रहा हूँ तो पीछे से ना कोई आ जाए, इनको कोई पता नहीं होता। भला वो ये इनका बॉर्डर खोल में और ये सारे मेरी कैंप पे चढ़ाई कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और भाई ये तो बहुत बड़ी फ़ौज है, 3 तोपों के अंदर उन लोगों ने फ़ौज बनाई हुई है। मुझे लगता है कि तोपें हमारे कैंप के साथ भेज जाएंगी और उसके बाद हम लोगों को वैसे भी अब सेव रहना होगा। तो इसलिए मैं चुप करके इधर आ चुका हूँ, ताकि मैं अपने कैंप को पहले हिफाजत में रखूँ। और हमारे कैंप अब इस वक्त बहुत बड़ी जंग से लड़ने जा रहा है, इसलिए मैंने इसका लेवल 13 कर दिया। मुझे लगता है 14 भी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जंग है। सो अब आगे जो मर्जी हम लोग देखेंगे, उसको बहुत ज़्यादा जुल्म होने वाला है इस वक्त। भाई यहाँ पर वो पहली तोप नहीं खत्म हुई, तो आप लोग पीछे वालों से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। अभी पहली तोप खत्म हुई है, आपको सोचते तो पहली तोप अभी खत्म हो गया और ये वाली दूसरी तोप अभी जा रही है, इसको ख़त्म करना हम लोगों ने। चलो भाई साहब डैमेज कर। ओ भाई वो अगर ये पूरी होती ना इनकी अच्छी, ये हमारी आधी आधी अच्छी लगती मेरे कैब की, वो तो शुक्र करो टाइम पे मर गए ये लोग। चलो भैया चलते हैं। अब पूरा का पूरा मसूरी हमारे ही कब्जे में है। ओ भाई ये कहाँ से ओ भाई एक मिनट अब ये मेरे साथ गिर गए और पता चला कि भाई मेरी एक्चुअली दोबारा मैं मार गया हूँ और मुझे दोबारा से मसूरी पे 5वीं वेव का कब्जा करना पड़े, तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा वैसे ही। चलो तो नीचे जा रहे हैं हम लोग अब आप लोगों को छोड़कर। अब आप लोगों से भी कैंप भी चला जाएगा। कैंप पिछले 3-4 मुल्क फतह करने के बाद तनीसीस में ही जमा हुआ है। अस्काना फतह किया था, कैंप आए, कैंप में कोई मसला आ गया, फिर पता चला कि भाई वो पीछे भी मैंने ऐसे ही बहुत से सिटीज़ को किया था, तो हुआ था इस तरह का काम। तो भाई अब पूरा का पूरा मसूरी हमारे ही कब्ज़े में है। मसूरियो
तो हम लोगों ने ग्रीन कैप्टन गेम में वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया और हम लोग जीत चुके हैं गाइस। तो अब एक और सिटी फतह हो चुकी है और बहुत सी अभी सिटीज़ रह चुके हैं और बहुत सी वीडियोस भी रह चुकी हैं। अब लोग आप हमें सब्सक्राइब कर लाइक कर लो, बहुत ही कमाल की वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए ग्रीन कैप्टन को सब्सक्राइब